ये उसके लिए है, सबके लिए, जो ब्रह्मा के द्वारा निर्मित हैं और जो ब्रह्मा के द्वारा निर्मित नहीं है। हाँ। राजकुमार, तुम्हें लगता तो है कि ये पंचभूत है, किंतु वो पंचभूतों से रहित रहता। तो महाराज, जो ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित नहीं होता है वो कौन है? क्या उसमें आपकी गणना की जा सकती है कि नहीं है? केवल हाँ। तो वो तो केवल एक है ना, जो ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित नहीं होता है वो एक ही महाशक्ति है। और वो कौन है? तो उसके लिए प्रमाणित है कि निज इच्छा निर्मित तनु और माया गुण गोपार, जो अपनी इच्छा से ही अपने शरीर का निर्माण करते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित और लीन मनुज अवतार। तो महाराज, वही केवल महाशक्ति है जिसका निर्माण ब्रह्मा जी नहीं करते। और दूसरी अगर कोई शक्ति है, अच्छा, ये जो धनुष टूटा है इसका निर्माण क्या ब्रह्मा जी की सृष्टि के अंतर्गत है? एक बात हमारी देखो, अच्छे पालक हो आप, ब्रह्मा जी की प्रकृति में होगी, ब्रह्मा जी की प्रकृति से अलग हो। तुम्हें लग क्या रहा? हमें तो लग रहा है ब्रह्मा जी की प्रकृति में हो। तो फिर प्रमाणित किया जाए कि परशुराम इस धरती पर जो आए हैं, हाँ। वो ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत है। नहीं तो आप संसार में आ गए, ये ब्रह्मा की ही प्रकृति है, ये सृष्टि ब्रह्मा की ही है। अगर वो अजय, हाँ। वह अजन्मा, हाँ। वह अखिलेश्वर, तो अगर वो भी वह सच्चिदानंद घन स्वरूप है, अगर वो भी आते तो क्या ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत है? बिल्कुल है। और यदि हैं तो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियां, बिल्कुल। अच्छा, तुमने अभी कहा एक तत्व के लिए संबोधित किया, सभे विलोके लोक सब जानकी भीर, कि जानकी जी डरी हुई है और उसके हृदय में ना हर्ष है ना विषाद है। तो फिर वो क्या ऐसा हो सकता है? कैसा? क्या हाँ। ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत ऐसा तत्व है? देखिए महाराज, ब्रह्मा जी की सृष्टि में उन्हें भी आना पड़ता है, जो भक्त पीछे और बैठे ब्रह्मा जी के नियमों का पालन ब्रह्म के द्वारा भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी की प्रगति से वो अलग है। भले ही अपने शरीर का निर्माण वो करते स्वयं है, लेकिन जब ब्रह्मा जी की सृष्टि में आते हैं तो फिर ब्रह्मा जी के बनाए हुए नियमों का पालन उस ब्रह्म को भी करना पड़ता। तो फिर उस ब्रह्म ने ब्रह्मा की सृष्टि का पालन क्यों नहीं किया? मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय की जब अल्पायु सुनिश्चित थी, तो फिर परमात्मा ने उसे अमर क्यों कर दिया? नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मा की सृष्टि का ये नियम है, हानि लाभ जीवन मरण, जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो फिर मार्कंडेय को क्यों अमर किया गया? ये भी तो ब्रह्म सत्ता का ही प्रभाव रहा। मैं रुक रहा हूं, अच्छे बालक हो। देखो, पहली बात तो शब्दकोश बनाओ। आपने कहा कि अमर कर दिया, अमर नहीं कर दिया। भगवान शंकर ने मार्कंडेय महाराज को अपने 3 दिन दिए हैं। एक ब्राह्मण देवता, उनकी आयु 5 वर्ष की थी और उनके पिता का नाम है महात्मा मरकंडू। मरकंडू के पुत्र है महात्मा मार्कंडेय, जिनकी अवस्था 5 वर्ष की थी। भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर की कृपा हो गई, दीर्घायु का वरदान मिल गया। तो भगवान शंकर ने अपने 3 दिन बालक को दे दिए। तो ये बालक की साधना के ऊपर है। भगवान शंकर ब्रह्म है कि नहीं? कौन? भगवान शंकर। देखो, विषय से न भटको, वहीं आओ। विषय ये नहीं है। बालक को भगवान शंकर ने अपने 3 दिन दिए, ये बालक की आराधना का प्रतिफल है। और देखिए, संसार में अगर आपके द्वारा तपस्या की जा रही है, आराधना की जा रही है, तो महाराज आराधना के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, तप के माध्यम से आप परमात्मा को भी अपने अधीन कर सकते हैं। तो अमर नहीं किया,
बालक को अपने 3 दिन दिए, और जब वो 3 दिन पूरे हो जाएंगे तो महाराज मार्कंडे भी संसार से जाएंगे। तो चिरंजीवी तो हो सकते हैं, पर ये नहीं कि वो मरेंगे नहीं। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मरे ना, जाना सबको पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं है संसार में। लेकिन हाँ, संसार में व्यक्ति आता है, मानव का रूप मिला है, तो मानव के रूप को पा करके आप कोई भी गति प्राप्त कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। सिद्धांत कहता है या प्राप्त मानुषम देहम और मोक्ष द्वारम पावर्थम ग्रहेषु खगवत सक्तस्त मारुण चुत्यम विदु। अगर इस मार्ग में आप चलेंगे तो महाराज आप मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो, आप उस महाशक्ति को भी अपने अधीन कर सकते हो, और करते भी हैं। यदि आप परमार्थ के लिए अपने प्राणों को समर्पित करते, परमार्थ माने हमने अपने हित के लिए नहीं, अपनी परिवार की सत्ता के लिए नहीं प्राण समर्पित किए, हमने समाज की सेवा के लिए समर्पित किए। अगर ऐसी स्थिति में वो बाकुरा प्राणों को समर्पित करता है तो वो मोक्ष का अधिकारी बनता है। परमात्मा को तो सीधा सिद्धांत है, इस संसार में कोई भी कर्म करो, यदि उस कर्म को उस देश काल स्थिति में अपने मन को हमारे चरणों में समर्पित कर दो, तो भले ही पाप कर्म हो, मैं तुम्हें उस पाप कर्म के बंधन से मुक्त कर दूंगा। तो ये तो हमारे पाले में आप आ गए, ये तो हमारे पाला है कि कर्म के माध्यम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या तुम परमात्मा के पक्ष में हो? अरे क्यों नहीं है, संसार में ऐसा कौन है जो परमात्मा के पक्ष में ना हो? तुम नहीं हो क्या? बोलो। ये उंगली करो पीछे, ये तर्जनी समझ में आ रहा कि नहीं? ये तर्जनी है, ये तर्जनी ही समाज में रार कराती है ना? तो तुम रार न करो, ये बताओ परमात्मा के विरोध में हो कि पक्ष में हो? हम तो पक्ष में हैं। बस फिर हमारे पाले में तो ये धनुष किसका? भगवान शंकर का। भगवान शंकर का। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म। हाँ। तो भगवान शंकर ब्रह्म है कि नहीं? धनुष किसका? मालूम कह दे ब्रह्म नहीं है वो, तो सिद्ध करो कि भगवान शंकर ब्रह्म नहीं है। आप सिद्ध करो कि ब्रह्म है, सिद्ध करो कि भगवान शंकर ब्रह्म है, हम करेंगे नहीं है। नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म, वेद स्वरूपम। किसके लिए कहा गया? शंकर जी के लिए। है कि नहीं है? अगर है नहीं तो कहा क्यों गया? तो ये किसके लिए है? आज ये वंदना जो व्यक्ति कर रहे हैं, जब भक्त के हृदय में तो हो जाता तो है। ये बात जिसने कही है वो किसका वक्त है? वो भगवान शंकर का है। तो महाराज और जिसके लिए हो गई बात, किया गया, बात वो हो गई, बात हो गई। अगर कहने वाला भगवान शंकर का ही शिष्य है तो महाराज शिष्य के लिए गुरु ब्रह्म ही होता है, कोई भी हो न। भगवान शंकर ओम कहते हैं, फिर भी गुरु तत्व के लिए यह प्रमाणित है। बिछौने पड़े हैं, अगर पास में आ जाए तो और आनंद आएगा, है ना? माताएं, मातृ शक्ति। और परेशान न हुए, भरोसा न सकती। कुछ लोग डर रहे हैं, कोई नहीं डर रहा, ये सब भक्त है। आ जाए। हाँ, बहुत दूर दूर बैठे हैं 4-4 लोग। जैसे चित्रकूट जाओ तो देखा होगा कि 4 बंदर यहाँ बैठे हैं, 4 बंदर, है ना? तो ये बंदरों की समाज, है ना? तो जना नाम संघा इति समाजः, ये बात मनुष्यों के समूह का नाम ही समाज है। मनुष्य है कौन?
ईशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुरु न धर्मः। देखिए जो अच्छे लोग थे उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया है ना। हाँ अब वहीं आइए महाराज, शिष्य कोई भी हो, शिष्य के लिए उसका गुरु ब्रह्म ही होता है। और ये वंदना जो आप सुना रहे हो, नमामि समीसाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम वम वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशवाकाश वासम हम। बस ये कौन कह रहा है? अगर भक्त के हृदय में ये सत्ता आ जाए कि गुरु ही सब कुछ है, ये बात स्वीकार करते हो कि नहीं? तो ये ब्रह्म की हाँ कि ना? सत्ता, हमारी बात सुन लो पहले। हमने यहीं ठहरो, मान ली बात हमारी? अब हम मान ली, मान ली। मान ली क्या मानी? कि गुरु सत्ता ही सर्वश्रेष्ठ है। ये नहीं, यहीं ठहरो। शिष्य के लिए, हमारे शब्दों पर जाओ ना, शिष्य के लिए उसका गुरु ही ब्रह्म है। तुम शिष्य हो कि नहीं किसी? हम भी है। किसके? तुम्हारे गुरु कौन है? नहीं तुम्हें क्यों बताऊं मैं? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? हम पूछ रहे हैं। हमें समाज नहीं। में तुमने बढ़िया संदेश दिया। ये गुरु गुरु बिनु भव निधि तरीय ना, ये गुरु जानकारी बिना ज्ञानम न भवति। हमने तो नहीं अच्छा। पूछा आप किसके शिष्य हो। अच्छा तुमने संदेश दिया, मैं इस संदेश को हृदय से आत्मसात करता हूँ, यानी कि करता हूँ, मेरी बात मानते हो, पुष्ट करता हूँ, मेरी बात मानते हो। लेकिन शंकर जी ब्रह्म नहीं है। लेकिन अब पहले उस बात का निराकरण करो। लेकिन इसके बाद यही ठहरो, नवीन तर्क इसके बाद यही कोई नवीन वंदना जो कर रहा है महाराज, ये उज्जैन की घटना है। जिस समय काकभूषुंड जी उज्जैन पहुंचे, अयोध्या में अकाल पड़ा है, तो महाराज उज्जैन में जाकर के एक महात्मा को अपना गुरु बनाया। विप्र एक वैदिक से पूजा और करई सदा तई काज न दूजा। वो शंकर जी के ही शिष्य थे। और जब काकभूषुंड जी ने अपने गुरु का अपमान किया, एक बार हर मंदिर जबत रहे से नाम गुरु आयु अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। तो महाराज शंकर जी को क्रोध आ गया। सो दयाल नहीं कहे कछु और न रोष लवलेश, अब गुरु अग की अपमानता सही नहीं सके। वही बालक भविष्य में काकभूषुंडी बनेगा, ये बात सही। बनेगा नहीं। लेकिन जिस समय उसने अपने गुरु का अनादर किया, लेकिन उस देश काल स्थिति में वह काकभूषुंड नहीं है। कहने का तात्पर्य तो क्या कहोगे? 4 जन्म उसने धारण किए, तब जाकर के महाराज उसे। कितने जन्म? 4। कौन कौन? 4 जन्म धारण किए। कौन? पहले गुरु अपकार किया, हा? गुरु का अपकार किया। तो वो पहला जन्म था। क्या उसके पहले भी हो गए? तो उप जन्म में क्या थे वो? उस जन्म में भी वो मानव रूप में था, बालक था। मानव रूप में। दूसरे जन्म में वो दासी पुत्र बना। दासी पुत्र? दासी पुत्र बना। कहाँ जन्मे? देखो लड़का हमारे चक्कर में न पड़ो, मान लो। अच्छा चलो बताओ क्या बताना चाहते? और जब संतों की जूठन खाई, ब्राह्मणों की सेवा की, देखो अब बदल गई बात। देखो जूठन खाई, तब जाकर के सनई सनई और ये जूठन कब खाया है? उसने भगवत सत्ता प्राप्त की। तो जिस समय ये जूठन खाया तब तो वो काग रूप में ही थे। अब परमात्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अन्य पुराणों में अध्ययन करो, हमारी बात क्यों नहीं सुनते हो? तब उन्होंने कहा सानुकूल जेहि पर मुनि देव, तुम सीधे हमें पाना चाहते हो, नहीं मिलेंगे तो फिर क्या करें? कलम ब्राह्मण सत्ता। जिस भक्त ने के हृदय में ब्राह्मण सत्ता का प्रभाव नहीं है, वह परमात्मा की सेवा का अधिकारी नहीं है। तब उसने ऐसा कर्म किया, शूद्र के गृह में जन्म लिया, पुनः ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। लोमस महात्मा से तर्क वितर्क हुआ, महात्मा के द्वारा श्रापित किया गया। हाँ। तब जाकर के उसे कहीं कौवे का स्वरूप प्राप्त हुआ। ये कथा सब लोग भगवत कृपा प्राप्त हुई। तो कथा सब लोग जानते हैं। वहीं आओ जहाँ थे हम। अब फिर वहीं आओ। क्या तुम्हारे हृदय में गुरु सत्ता का महत्व है कि नहीं? विषय ये नहीं था। विषय ये था कि शंकर जी ब्रह्म है या नहीं है। है। तो कैसे है बताओ, प्रमाणित करो उसे।
तो क्या अभी प्रमाणित करने के लिए अब कुछ प्रमाणित शेष क्या रह गया? किया? मेरी बात आपने दोहरा दी, प्रमाणित क्या किया? क्या केवल गुरुजी ने ही कहा? हाँ, इसके अलावा अगर किसी ने ब्रह्म कहा हो तो आप बताओ, एक प्रमाण मुझसे ले लो पहले। आओ। ठीक, जैसे एक प्रमाण मैं देता हूं कि एक महापुरुष संसार के लिए ब्रह्म है, और मैं शंकर जी की बात ही प्रमाणित करूंगा। शंकर जी ने स्वयं कहा है। अब ऐसे अगर संसार के लिए शंकर जी ब्रह्म हो तो आप बताना। एक मैं कोई सूत्र या यहां वहां से प्रमाण नहीं दूंगा, मैं मानस का ही एक, हाँ, महाराज भगवान शंकर के द्वारा कहा गया राम ब्रह्म और व्यापक जग जाना परमानंद परेश। इसके अलावा किसी की नहीं ना। अब दूसरी सत्ता है तो तुम बताओ। राम व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र, तो हरि भी व्यापक है कि नहीं? इससे क्या मतलब है? हाँ कि ना? तुमने कहा केवल अरे राम व्यापक है, राम ब्रह्म व्यापक, हरि व्यापक, हाँ, एको अहम बहुश्यामी। तो क्या हरि को ब्रह्म कहा गया? हरि ही ब्रह्म है। कैसे? हरि ही ब्रह्म है। अच्छा, दो चार ब्रह्म हो गए ये तो फिर। परमात्मा, अरे और यहाँ प्रमाणित है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म एक ही है। एको अहम अब बहुश्यामी आप हरि को ब्रह्म बता रहे हो, है कि आप नहीं? हरि को ब्रह्म बताओगे तुम? नहीं, हम तुम्हें अगर प्रमाणित कर दें तो मान लो। हाँ, प्रमाणित करो फिर। हरि ब्रह्म है, शंकर जी ब्रह्म, कैसे? हरि बताओ। ब्रह्म है, जैसे हमने दिया पहले प्रमाण। ये कौन नहीं है? हाँ, नहीं है, हरि ब्रह्म नहीं है। नहीं। यमाहुर वासुदेवांशम, यमाहुर, यमाहुर माने, इधर देखो मेरी ओर, क्या है? यमाहुर माने यमाहुर माने ब्रह्म क्या है? ना। क्या है बोलो? अब बताओ, अपनी बात तो रखो। हम पूछ रहे हैं यमाहुर माने। अपनी बात पूरी रखो, इसके बाद हम बोलेंगे। अच्छा, अपनी बात पूरी। यमाहुर वासुदेवांशम है वंश कुलांतकम त्रिशब्द कृत्वाम युगे चैको न विंशेत त्रेताक्षी भगवान हरि। ठीक, पहचान, दृष्टि डालो, क्या डाले? ब्रह्म। निर्णय हो जाएगा। क्या इसमें क्या है? ये जो सूत्र पढ़ा है, हाँ, ये किसके लिए है? ब्रह्म के लिए, अच्छा, तो ये निश्चित किसके लिए है? परशुराम के लिए तो फिर इसमें तो परशुराम ब्रह्म हो गए। है कि नहीं? ये तभी तुमसे बल दिया कि यमाहुर माने क्या। अब यहाँ एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अब यहाँ ब्रह्म एक ही है। नाद ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, साकार ब्रह्म, स्वाहा ब्रह्म, स्वधा ब्रह्म। तो एको अहम बहुश्यामी है वो एक, लेकिन जब भक्तों के लिए समर्पित होता है तो वो सत्ता वहीं पर स्थित रहती और उन भक्तों के हित के लिए वो दूसरा स्वरूप धारण करता है। ये सत्ता वही है, दूसरी नहीं है। तो क्या महाराज अंश के इस शरीर पर आ जाने के बाद शरीर को ब्रह्म कहा जा सकता है? क्यों नहीं? तो कैसे, हमें बताओ तो कुछ। हरि व्यापक सर्वत्र, इससे प्रमाणित नहीं होता कि हरि ब्रह्म है। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान की भी ये सत्ता है कि वो व्याप्त है संसार में। ब्रह्मा जी भी व्याप्त है, ब्रह्मा जी तुम में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, हरि व्याप्त है, लेकिन जो ब्रह्म की सत्ता है हाँ। वो केवल एक ही है, वो कौन? दूसरी नहीं है। वो कौन? वो राम जी की सत्ता है। वो राम है कौन? ब्रह्म नहीं, राम कौन है? कौन है? वो राम है कौन? ये भी नहीं जानते हो? ना। इसका मतलब कि तुमने गुरुदेव भगवान की सेवा मन से नहीं की। देखो उंगली न दिखा के बात काय? करो। अरे जब गलत बोलोगे तो फिर दिखाना पड़ेगा। तो फिर वो राम सत्ता है कौन? देखिए, शंकर जी के यहाँ बताई जा रही है वो सत्ता कौन है। शंकर जी स्वयं उस नाम का जाप करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती
और सादर जपऊ अनंग आराती। तो वो नाम है क्या? राम। बता रहा हूं ना मैं, तुम अपनी राम राम दिन राती। अब यहीं रुकना। ये शंकर जी के लिए है। नाम निराकार है कि साकार है? देखो, नाम साकार है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करई विद नाना, आनंद रहित सकल रस होगी, बिनु बाणी भक्ता बल जोगी। अब बोलो, ये निराकार है कि साकार? ये निराकार है। यही नाम है। क्या नाम है क्या? भगवान शंकर। अच्छा, नाम दिखता, नाम का जप करते नाम हैं। दिखता कि नहीं? नाम दिखता नहीं। नाम जो होता है वो आभासित होता है। अच्छा, नाम आभासित होता है। हाँ, हाँ। नाम दिखता नहीं है। अगर किसी को दिखाओ तो बोलो, तुमने अच्छा, देखा है नाम को? बिल्कुल। कैसा है? महाराज, नाम का भावार्थ आप कहां से ले रहे हो? जो निराकार है। नाम का मतलब है नामी से, और नामी कौन है? अच्छा, जो नामी है वही नाम वही है। नाम है। तो फिर नाम कैसे जपा और जाता है? उसी का नाम है राम। ब्रह्म राम थे नाम बड़। नाम को आप क्या साधारण मानते हो क्या? अच्छा, शब्द शब्द अगर जो है। अगर ब्रह्म की सत्ता से भी कोई बढ़ करके है तो वो है नाम। अच्छा, नाम निराकार है कि साकार? मैंने बताया ना कि नाम पढ़ा जा सकता है, नाम लिखा है तो उसे देखा जा सकता है। अब यहीं ठहरो। राम शब्द लिखा है। हाँ। तो राम साकार है बिल्कुल। कि नहीं? राम अगर लिखा है तो देखा जा सकता है। अच्छा, जो दिखता ना हो हाँ। वही नाम है। वो निराकार है। जो नहीं दिखता है वो निराकार है। अच्छा, जब जो किसी दिख रहा है वो साकार है। यहीं ठहरो। जब साधक ने किसी भी आराध्य का नाम जपा तो जापक की स्थिति ये होती है, ना अधर हिलता है और ना जिह्वा हिलती है। तो फिर उसका नाम कैसे स्मरण किया? जरा ये और तुम सिद्ध कर। स्मरण? अरे महाराज, इस स्मरण में महाराज आवश्यक नहीं है। नहीं, उसका जप कैसे होता? तो जब मन में भी हो सकता है। तो कैसे? नाम मन में भी लिया जा सकता है। अब जब कैसे होता है तो आइए बता रहा हूं मैं। राम है कौन? जब कैसे होता है? एक छत्र एक मुकुट मन सब वर्णन पर जोए। अब वो नाम है कौन? करो निर्णय। एक छत्र एक मुकुट मन। अब वो शब्द लाओ सामने। अरे वही नाम है। वही है। सभी वर्णों में दो शब्द हैं, एक रा और एक मा। नकार और मकार। एक छत्र एक मुकुट, इसी में राम है आकार। राम है ही आकार। तब वो राम बने। तो महाराज, जपने की स्थिति कई प्रकार की होती है। उच्चारण से भी आप नाम को ले सकते हो, जैसे 12 अक्षर मंत्र पुनि और जपई सहित अन्नाम। एक स्थिति ये बन गई, एक स्थिति बनी तुम पुनि राम राम दिन राती। एक स्थिति ये है। अब तीसरी स्थिति, सती जाई पद वंदन की ना, सन्मुख शंकर आसन दीना। राम नाम शिव सुमरन लागे, तब जाने नाम कैसा होता है? संसार में गुरुओं के द्वारा जो नामकरण में जो नाम अनुमुद्रित किया जाता है, उसी का आधार किया जाता है संसार में। अब जानना कैसा है, तो आधार क्या है? प्रणय है। तो जो प्रणव है वो निराकार है। देखो, ऐसे न लोग समझेंगे ना तुम समझोगे। तुम समझ रहे हो कि नहीं? बात यह है कि महाराज, एक सत्ता आपने बताई, बिन पक्ष चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि जाना। आनंद रहे सकल रस भोगी, बिन मारी बक्ता बड़ जोगी, तन मेरे प्रश्न उसका- नैन में देख। ये जो सत्ता है, हाँ, वो उसका रूप कैसा? हाँ, इन भक्तों को जरा बताओ। इसमें रूप नहीं है नहीं है ना। अब नीचे दोहा पढ़ो इसी के। जब इसके नीचे का दोहा पढ़ोगे तो वही जो निराकार है वही साकार बनकर के आया है। जय इमी
गावही वेद बुध और जाई धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति। तो महाराज वही सत्ता साकार रूप में आ जाती है जो पहले निराकार रूप में है। और ये दोनों ही उपाधि है, नाम रूप की उपाधि। अगुण सगुण नहीं कचवेरा, जो अगुण है वही सगुण है, जो सगुण है वही अगुण है। वामन ये सत्ता कौन है? ये अंश, ये अंश है, अंशी कोई और है। ये अंश की सत्ता है। किसके? अंश, अंशी के, ब्रह्म के अंश। तो ब्रह्म एक हाँ, है, दो? ब्रह्म एक ही है। अगुण सगुण दुई। अरे महाराज यही ठहरो, ये ब्रह्म यही के, ठहरो। ये ब्रह्म के अगुण सगुण दुई, ब्रह्म स्वरूपा दोनों स्वरूप है कि नहीं है? तो ये ब्रह्म के ही दोनों स्वरूप है। ब्रह्म एक है, जो निराकार है वही साकार है। वही भगवत सत्ता के लिए, साकार रूप में आता के है। लिए साकार स्वरूप धारण करता है। बिल्कुल है। लेकिन जब वह कार्य सुनिश्चित हो जाता है तो पुनः उसी स्थिति में उपस्थित होता है। ये वो भगवत सत्ता है। अरे तो महाराज ब्रह्म का ये स्वरूप है, ब्रह्म एक ही है और ब्रह्म के ये दोनों स्वरूप है, एक निराकार है, एक साकार है। अब उसमें कहना क्या चाहते हो? साधक भी एक स्थिति में जब पहुंचता है तो वो भी कहता है अहम ब्रह्म। जो निराकार है वो अनुभवगम्य है, अनुभवगम्य बजाई जय संता। और जो साकार है महाराज वो आराधना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तुम अनुभवगम्य हो, हम अनुभवगम्य नहीं है, कि स्वरूप गम्य है? हम साकार उपासक हैं। तुमने राम को देखा है? अगर साकार के उपासक हो तो तुमने उसका दर्शन किया? तुमने नहीं किया क्या? हमने नहीं किया। अरे जीवन बेकार हो गया। चलो हमने किया है, बताओ। किया कि नहीं? बिल्कुल किया, शंकर जी ने किया। तो देखो, भाई तुम शंकर जी के ठेकेदार नहीं हो। क्यों नहीं अब है? बात तुम्हारी कर रहे हैं। अरे तो शंकर जी ने भी किया ना, उसका प्रमाण देंगे हम। तुमने ब्रह्म सत्ता का दर्शन किया? बिल्कुल किया, कहो प्रमाण दे। है प्रमाण? बिल्कुल है। जरा व्यास जी, बालक ब्रह्म सत्ता का दर्शन किया। आइए व्यास जी, शंकर जी ने जिस समय सत्ता का दर्शन किया। शंकर जी की बात छोड़ो, लक्ष्मण की बात करो। तो शंकर जी की बात न मानो। शंकर जी हाँ मानेंगे। मैं साकार सत्ता का प्रमाण आपको दे रहा हूँ। तुम अपनी सत्ता का दो कि मैंने ब्रह्म राम के दर्शन किए। देखो सुनो तो, ये पढ़ो। देखो ये साकार रूप का मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। अपना दूं या किसी और का दूं, अच्छा, वैसा ये नहीं है। अब तुम हमारे घर में आ गए। भाई मैं साकार रूप का आपको प्रमाण दे रहा हूँ। कैसा है वो? तो शंकर जी ने देखा है, देखा हमने भी है, लेकिन शंकर जी का प्रमाण बड़ा है, इसलिए भगवान का प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। क्या व्यास जी? ओम, अरे बोले अंतर ध्यान, अंतर ध्यान, अरे भयस भासी, तो शंकर सोई मूरत और राखी। अंतर ध्यान भय आसभासी, तो शंकर सोई मूरत उर राखी। महाराज उस मूर्ति को भगवान शंकर ने अपने हृदय में बसाया है। और आइए देखिए, प्रगट का भी प्रमाण है। बोले प्रगटे राम, अरे कृतज्ञ कृपाला। प्रकट भी हुए, और जब प्रकट हुए तो शंकर जी ने दर्शन किया। राम जी ने कहा कि अब बिनती मम सुनहु शिव, और जो मो पर निज नेहु, जाई विवाह शैल जय, यह मोहि मांगे। तो महाराज ये साकार सत्ता का दर्शन है। तुमने राम को देखा? हाँ कि ना?
फिर वहीं आ गए। मैंने प्रमाण दिया ना साकार सत्ता का। तो वो मूर्त थी कैसी? जो तर्क चल रहा है, भगवान शंकर ने उस मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। उसका स्वरूप कैसा था? नील सरोरो नीलमणि नील नील श्याम, ये क्या है? लाजई तन शोभा निरकोट यहीं कोट ठहरो। नील सरोरु, नील माने नीला, सरोरु माने श्याम, सरोरु माने कमल। कमल कमल कैसा है? नीला कमल, नीले रंग का, नील थर नील। तो बताना क्या चाहते हो, हमको समझ में नहीं तो आ क्या ये रंग है कि रूप है? रहा। अरे तन का स्वरूप है ये तन का रंग है, नीले कमल की तरह उनका तन का। तो रूप कैसा है? क्या रूप ही रंग ही रूप है? अब तुम रंग रूप में काहे अड़े हो? अभी साकार निराकार में थे, अब तुम रंग रूप में आ गए। तुमने कहा मैंने देखा है। तो मैंने बताया ना कि देखा है। तो कैसा? साकार सत्ता का आपको प्रमाण दिया मैंने रूप का। मैंने आपको रंग बताया कैसा है। यहीं ठहरो। अब क्या जानना चाहते हो? जानना ये चाहते हैं, अगर आपसे पूछे तुमने अग्निदेव को देखा है? जहाँ महाराज देखा है? जहाँ तर्क है वहाँ आओ। यहीं ठहरो, वहीं है, वहाँ आओ। छाती पर चढ़े हैं। अब तो रंग रूप क्या है? इसीलिए मैंने कहा था मैंने राम का दर्शन नहीं किया, राम को नहीं देखा। और तुमने कहा मैंने राम को दर्शन किया है। देखो भगवान शंकर ने भी दर्शन किया। हमने किया है, तुम वहीं मरा रही गए हो। तो उसी मूर्ति का दर्शन हमें भी करा दो। तो ऐसे थोड़ी ना दर्शन कराओ, उस स्वरूप का वर्णन ही करो। उसका दर्शन ऐसे थोड़ी होता है महाराज। उस रूप को पाने के लिए लोगों ने 23 हजार वर्ष तक तपस्या की है। मान लिया, तो ऐसे दर्शन हो जाएगा? मान लिया, लेकिन जब वो सत्ता किसी ने भी, अखिल ब्रह्मांड ने, भगवान शंकर कहते राम रूप दूसर नहीं होई, राम रूप दूसर नहीं देखा। और वही राम एक बार नहीं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी अथुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम। तो राम का हमें जो रूप है, या तो दर्शन करा दो, और न कराओ तो उसके स्वरूप का वर्णन करो। देखिए महाराज, राम जी के रूप को जो जैसे देखता है उसे राम जी उसी रूप में दर्शन देते हैं। जैसे देखई मोह महारण धीरा और मनो वीर धरे शरीरा, राम जी के और रूप को जो वीर रस में देखता है तो महाराज वीरों की भांति दिखाई पड़ते हैं। राम जी को जो सजे संबंधियों के रूप में देखता है, सजन सगे प्रिय लागई जैसे कोई देखता है। जिस समय योगी देखते हैं तो योगी ने परम तत्व में भाखा, हरि भक्तन देखे तो भ्राता। तो महाराज राम जी के एक रूप का दर्शन नहीं किया जा सकता है। सीधी सी बात, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम जी को जैसे देखोगे उसी रूप में राम जी आपको दर्शन देंगे। अगर आपका भाव अच्छा है, लेकिन जहाँ तर्क है वहाँ नहीं आ रहा। वही है बेटा। अब ये कहो कि जो हम पाछा फेंक रहे हैं उसमें तुम बंद नहीं रहे हो। अरे तो कुछ फेंको तो हमरे लगे। और मैंने इसीलिए कहा, तुमने कहा मैंने राम के दर्शन। एक बात बताओ, रंग और रूप में क्या अंतर है?